संसद में पारित 3 बिल और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक ने राष्ट्रपति दी मंजूरी। जम्मू कश्मीरी आधिकारिक भाषा व माए उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी रे साथ है हिंदी भी शामिल। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती खातर चल रहा आंदोलन वियो समाप्त। मुख्यमंत्री री पहल माथे अधिकारी और जनप्रतिनिधि पड़ाव माथे बैठे अभ्यर्थियों सु करी बातचीत। पंच सरपंच खातर प्रथम चरण रा पंचायत चुनाव खातर मतदान जारी। सगली ठोरा माथे बढ़ती जारी सोशल डिस्टेंसिंग, प्रशासन री माकूल व्यवस्था। प्रदेश में एक दिन में अब तैरा सर्वाधिक 2084 कोरोना संक्रमित मिले। जयपुर जिला में काल भी सबसे बत्ती 373 नवा मामला सामने आया। मुख्यमंत्री कोरोना की स्थिति ने ले उच्च अधिकारियों री ली बैठक। और प्रदेश में मानसून री विदाई रो दौर शुरू। कई हिस्सा में वही बारिश और ओलावृष्टि कटे कटे खड़ी फसला नुकसान री भी मिली सूचना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में घणो स्वागत। और अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 विधायिका ने मंजूरी दी है। गजट अधिसूचना रे मुजिब राष्ट्रपति संसद रा हाल री रा सत्र में पारित 3 विधेयका ने अपनी मंजूरी दी। इन 3 विधायिका में कृषि संबंधी विधायिका रे साथ जम्मू कश्मीर राजभाषा रा विधेयक भी मंजूर कराया। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को मंजूरी दी। ये विधेयक है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। हाल ही में संसद सत्र में तीनों विधेयकों को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दी है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर राजभाषा कानून को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। डूंगरपुर में अनारक्षित पदारे एसटी वर्ग सु भरभारी मांग ले रे चल रिया महापड़ाव कल रात खत्म कर दियो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्देश माथे खेरवाड़ा में जनजाति अभ्यर्थियों रे साथे अधिकारियों री बातचीत रे पछे संयुक्त बैठक में कांकरी डूंगरी माथे यो पड़ाव समाप्त कर दियो गयो। पड़ाबार ऋषभदेव और झाड़ोल में तनाव बरकरार है। जयपुर जिला में पंचायती राज चुनाव रा पहला चरण खातर मतदान शुरू हो गयो। अठे जमा रामगढ़ तहसील रा गांव चावड़िया में मतदान खातर लोग में उत्साह देखबा ने मिलियो। मतदातावा में मिलावा महिलावा रो प्रतिशत बत्तो हो, पण सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनबारी अनुपालना की जा रही है। जयपुर जिलारी आंदीफागी और रेनवाल पंचायत समितियां खातर मतदातावा खामाए खासा उत्साह देखियो जा रही है। महिला मतदाता और युवा मतदाता चुनाव प्रक्रिया में जोश के साथ भागीदारी निभा रहा है। साथ ही अटे कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग रो खास ध्यान रखियो जा रही है। फागीरा राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर माथे बुजुर्गारा परिजन गोदी में उठा वोट डालबा ने लालिया। प्रेषक विष्णुचरण मालिक इलाका रा मतदान केंद्र रो निरीक्षण करया। श्री गंगानगर री अनूपगढ़ पंचायत समिति में पंचायत चुनाव मतदान जारी है। इन दौरान सरकारी गाइडलाइन री पालना माथे विशेष ध्यान दियो जा रही है। मतदान ने लेर लोगा में भी खासा उत्साह है। अठे शाम 5:30 बजे ताई मतदान करियो जावेलो। बिना मास्क मतदान केंद्र में मतदाता वाने प्रवेश भी दियो जा रही है। साथ ही मतदान सुपूर्व थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन काम करियो जा रही है। अठे पंचायत समिति री 20 ग्राम पंचायत खातर निर्वाचन हो रही है। पंचायती राज संस्थावारा पहला चरण रा चुनाव रे तहत प्रतापगढ़ जिला री नवगठित धमोतर पंचायत समिति खातर मतदाता उत्साह से मतदान कर रिया है। मतदान रे पाछे मता री गणना करी जावेली और परिणामा री घोषणा वहेली। अठे मतदातावा खातर मास्क लगाबा री अनिवार्यता लागू करेगी। धमोतर पंचायत समितिया री 30 ग्राम पंचायतारा मतदान खातर 96 मतदान केंद्र री स्थापना करेगी है।
करौली जिलारी मासलपुर पंचायत समिति 18 ग्राम पंचायत खातर सरपंच और वार्ड पंच पदा खातर मतदान जारी है। 8 महिला मतदाता व निर्वाचन प्रक्रिया में उत्साह से भाग ले रही है। हालांकि कटे कटे भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में खामी भी नजर आई और पुलिस प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन रो पालन करवा खातर मशक्कत करनी पड़ी। चूरू जिलारी तारानगर पंचायत समिति खातर मतदान रो काम शांतिपूर्ण तरीका से चल रही है। मतदान के दौरान महिला मतदाता व माए काफी उत्साह देखियो जा रही है। 8 बुजुर्ग लोगों ने मतदान खातर व्हील चेयर माथे लात्या भी लोग दिखाई दिया। तारानगर ब्लॉक में 33 ग्राम पंचायत में सरपंच निर्वाचन खातर 193 बूथ बनाया गया। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि हमारे गांव का विकास करे और जैसे कोई स्कूल है, वो हॉस्पिटल है, उनकी समस्याओं को, गलियों की समस्याओं को, पीने के पानी की समस्याओं को मिटाए। और मेन समस्या है जल निकासी की, एक है रोड की। तो गांव में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था की जाए, अच्छे रोड बनाए जाए। ऐसे हम सरपंच से मतलब का इच्छा रखते हैं। जोधपुर जिलारी 9 पंचायत समितियारी 97 ग्राम पंचायत में प्रथम चरण चुनाव खातर आज मतदान शुरू कियो। बावड़ी, देचू, लोहावट, मंदौर, फलौदी और सेखाला समेत दूजी पंचायत में मतदान शुरू। 8 ग्रामी गर्मी ने देखता थका मतदाता व खातर टेंट लगाकर छायारी भी व्यवस्था करेगी। साथ ही विकलांग और वृद्ध मतदाता व खातर अलग से क्षेत्र बनाया गया है। तो हमारा तो यही है, देह एक पूरा विकास करेंगे जिसमें युवाओं को आगे रोजगार दिलाना, किसानों को सहायता दिलवानी, खेती की उन्नति के लिए नए नए संसाधन लाएंगे और पूरे 5 गांव में पानी की समस्या है उसको हम पूरा करेंगे। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने का बोला हुआ है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें आपको संख्या दिख रही है। लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा वोट देने के लिए आई है और सबके मास्क पहने हुए हैं और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। हमारे गांव में मेजर प्रॉब्लम्स है जो ये सड़क, पानी, बिजली, ये सब थोड़ी बहुत है, लेकिन सड़क की मेन है जो अक्सर बहुत प्रॉब्लम होती है। और शौचालय वगैरह की तो काफ़ी कम सुविधाएं हैं जो कंप्लीट हो गई हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, और बाकी सब ठीक ही है। फर्स्ट टाइम वोट दिया, अच्छा महसूस हुआ पहली बार वोट देके। और हमारे गांव में वैसे तो सब सही है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो अब सही हो सकती हैं इस टाइम। दौसा जिला में 94 ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच खातिर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता व माए उत्साह देखने मिलियो और जगह जगह मतदान केंद्र माथे लंबी लाइना नजर आई। कोरोना वायरस संक्रमण ने देखता थका मतदाता मुंह माथे मास्क बांध्या होया, सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करता थका मतदान केंद्र पुग्या और आपरा मताधिकार रो प्रयोग करया। सीकर में पीपराली पंचायत समिति 26 ग्राम पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश बताया कि पंचायती राज आम चुनाव प्रथम चरण में आज 1,13,132 मतदाता आपरा मताधिकार रो प्रयोग करेला। मतदान केंद्र माथे सुरक्षा की व्यवस्था करेगी है। साथ ही पुलिस मोबाइल पार्टी मतदान केंद्र माथे निरीक्षण कर रही है। 8 कोरोना रे चलता जरूरी एहतियात मतदाता और कार्मिक बरत रिया है। इसके 4 चरणों में जो चुनाव होना है 147 ग्राम पंचायत में और 4 पंचायत समिति में, उसके प्रथम चरण में पीपराली पंचायत समिति में सुबह 7:30 से 5:30 तक वोटिंग होनी है। हमने हर बूथ पे 2-2 पुलिस कांस्टेबल और हर पंचायत पर 5 का स्टैटिक गेट पे जाता। इसके अलावा हर मोबाइल के साथ 5-5 जवान, हमने करीब 14 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और 14 ही मोबाइल नियोजित की है। इसी तरह से 5 एरिया मजिस्ट्रेट होंगे और उनके साथ 5 जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर होंगे। सभी एरिया मजिस्ट्रेट जो है वो आरएएस ऑफिसर्स हैं और इसी तरह से सुपरवाइजरी ऑफिसर भी आरपीएस ऑफिसर्स को लगाया गया है। तो जाब्ता तैनाती कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे से प्लान की गई है।
झुंझुनू 3 पंचायत समितियां में सरपंच और पंच पद खातर जारी तीनों पंचायत समिति खेतड़ी अलसीसर और सूरजगढ़ में 100 सरपंच पदा खातर 547 बूथ बढ़ाया गया है। जटे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सतर्कता सु मतदान करवा रिया है। अठे आम मतदातावां ने सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करता देखा जा रहा है। प्रशासन कानी सु हर पोलिंग बूथ माथे पानी और साबुन की व्यवस्था भी करेगी है। कार्य बाकी रह रहे हैं, गांव के जो भी विकास कार्य बाकी रह रहे हैं उनके लिए हम वोट डाल रहे हैं, अच्छे लीडर को चुन रहे हैं। सरपंच पद के लिए वोट डाला है और हम यही आशा करेंगे कि जो भी हम सरपंच चुने वो गांव का विकास करे और गांव में प्रगति लाए। आज मैंने वोट डाला है ताकि सरकार का अच्छी बने और समाज का विकास हो और जो रुके हुए काम हैं जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, इनका अच्छे से विकास हो जाए। धौलपुर में प्रथम चरण रा पंचायत चुनाव खातर बाड़ी पंचायत समिति री 34 ग्राम पंचायत में मतदान जारी है। 38 मतदान भवना में 158 बूथ माथे मतदान वियारिया है। 138 मतदान केंद्र में अति संवेदनशील री श्रेणी में रखो गयो है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानीसु कोरोना संक्रमण समेत दूजी सगला प्रकार एहतियात री व्यवस्था करेगी है। मतदाता व माए मतदान खातर उत्साह देखियो जा सके है। विकास कराएगा, गांव को स्वस्थ बढ़िया रखेगा, काम कराएगा, इसके लिए। प्रदेश में कोरोना रो कहर लगातार बढ़तो जा रह्यो है। कोरोना रा आंकड़ा फिर रिकॉर्ड कायम कर्यो है। प्रदेश में एक ही दिन में सर्वाधिक 2084 नवा मामला सामने आया है। इन्हें मिलाकर अब तक 1,28,859 संक्रमित व्या चुका है। वटे काल 15 और कोरोना मरीजा री मौत रे पाछे प्रदेश में इन महामारी सु मरबाला रो आंकड़ो 1,441 वैग्यो है। दूजी कानी प्रदेश में अब तक 1,07,718 मरीज अबार ताई रिकवर हो गया है। इनमें से 1,06,671 पूरी तरह ठीक होकर सफा खाना से छुट्टी ले चुका है। पर आबार भी प्रदेश में 19,700 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का नीसू जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में सबसे ज्यादा 373 पॉजिटिव केस सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 290, उदयपुर में 106, सीकर और अलवर में 105, अजमेर में 93, पाली में 87, भीलवाड़ा और जालौर में 85, कोटा में 83, बीकानेर 79, नागौर में 67, डूंगरपुर में 49, झुंझुनू 45, श्रीगंगानगर में 39, राजसमंद में 36, सिरोही में 37, टोंक में 34, चित्तौड़गढ़ और दौसा में 32, धौलपुर में 26, जैसलमेर में 20, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ में 18, 12 और बाड़मेर में 13, बांसवाड़ा और बूंदी में 12, झालावाड़ में 11, करौली में 9 और सवाई माधोपुर में 7 कोरोना पॉजिटिव मिलिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड-19 महामारी से बचाव ने लेर मुख्यमंत्री निवास माथे उच्च अधिकारियों ने संबोधित कर्या। वणा गया कि महामारी रे टेम हेल्थ प्रोटोकॉल ने सख्ती से अपनायो जावे। वणा गया कि गांवा और शहरा में मोहल्ला समितियां बनार संदेश थे। इन समितियां में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एवं गाइड और नेहरू युवा केंद्र से जुड़वा युवा भाग लें। साथ ही स्वयंसेवी संस्थावां रो भी सहयोग लियो जावे। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव समेत दूजा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुआ। कोरोना महामारी रा दौर में संक्रमण लगातार बढ़तो जा रह्यो है। अस्या में लोग कोविड रा इलाज खातर सरकारी अस्पताल रे साथे निजी अस्पताल रो भी रुख कर रिया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा निजी अस्पताल ने सरकार कानीसु निर्धारित दरा माथे इलाज करबारा निर्देश दिया है। वटे निजी अस्पताल संचालक इनने सकारात्मक कदम बता रिया है। गवर्नमेंट ने दरें निर्धारित की हैं वो आवश्यक रूप से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और उसी के अनुसार इलाज होना चाहिए। कभी भी कोई परिचित के पास जाएं तो इसको नीचे करके अपना चेहरा दिखाने की चेष्टा नहीं करें, बल्कि अपना नाम ही बताकर उन्हें पहचान बताएं, क्योंकि एक क्षण में वायरस चला जाता है। ये आवश्यक है आपके लिए, परिवार के लिए और सबके लिए, क्योंकि वायरस जो कोरोना है वो अपनों से ही अक्सर आया है, दूसरों से नहीं फैलता। जो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं उनके साथ खाना खाता हूँ, चाय पीता हूँ, उन्हीं से मुझे लगता है।
सरकार ने कोविड-19 के लिए अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत कोविड-19 का टेस्ट अब हर जगह अवेलेबल होगा और उसकी कॉस्ट तय कर दी गई। इसकी कॉस्ट अब गवर्नमेंट ने 1200 रुपये रखी है। जब भी हम सैंपल लेते हैं, जिसमें हमारा स्टाफ जाता है, वो पीपी किट पहन के मरीज का सैंपल लेता है, उसको नई गाइडलाइन जारी करता है कि उसको आइसोलेशन कैसे रखना है, उसका ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो हम प्रोवाइड करते हैं। झालावाड़ जिला में नो मास्क नो एंट्री अभियान रे तहत प्रशासन सख्ती दिखाता हुआ बिना मास्क घूमना वाला लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। अभियान ने लेर जिला कलेक्टर निकिया गुहायन समेत प्रशासनिक अधिकारी सड़क माथे उतरकर कार्रवाई ने अंजाम दिया। जिला कलेक्टर बताया कि जिला में कोरोना संक्रमितों रो आंकड़ो 33,000 रे पार पुग गयो है। जिला कलेक्टर चालान काट बारे साथ मास्क भी बांटिया। जन जागरूकता की हमने, उसके साथ ही हमने मास्क भी बांटे। आज हमारे पूरे प्रशासन में लगभग जो हॉटस्पॉट हमारा झालावाड़ शहर और पाटन बना हुआ है, उसकी रोकथाम, कोरोना की रोकथाम के लिए आज हम पूरा एक अभियान के रूप में समस्त जिला प्रशासन एक साथ सड़कों पे निकल आए हैं। अभी चालान की कार्यवाही चल रही है। श्री गंगानगरा काश्तकारा ने राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना रो फायदो मिल रहा है। इस योजना रो मुख्य उद्देश्य देश भर रा किसाना ने सॉइल हेल्थ कार्ड देवा में राज्य रो सहयोग करनो है। गंगानगर में सूरतगढ़ रा काश्तकारा रो कने है कि वाना अब उपज बढ़ावारी तरीका समझ आवा लग गया है। व्यापारी खेता में बिना जरूरत यूरिया, पोटाश और DAP देवेरिया योजना सु काश्तकारा री आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुयो है। 3 कानून लागू होए ना जी, वो 3 कानून सही है। एक कहना चाहते जो MFC जो खत्म कर रहे हैं ना, उन्होंने लैंड लिखनी चाहिए। एक किसानों को भी इस बारे कहना चाहिए MFC अधीन जो साड़ी बिकनी चाहिए है और सानू काश्तकार फायदा ये मिलिटर एजेंट निकल रहा है और सीधा ही जो व्यापारी है किसान को आऊगा। 2015 में जो अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने जिमीदारों के लिए ये मिट्टी नाप के कार्ड बनाए थे, उसमें हम उससे अकॉर्डिंग ही इसे जो भी दे रहे हैं पेस्टिसाइड के अलावा जैसे जिंक, आयरन और जो कमियां थी वो दे रहे हैं और उसके हिसाब से हमें अच्छी पैदावार हो रही है। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि 2015 में लागू की गई थी, वो योजना जैसे यहाँ बांडा कॉलोनी पंचायत में काफ़ी चौकों के हमने सैंपल लिए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उनको वितरित किए गए हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि एक तरह से अपने जैसे कोई अपने शरीर की जांच करवाते हैं तो उसकी अपने को पूरी जांच होती है। इसी तरह मिट्टी का भी पूरे अपने को क्या स्कैन हो किया जाता है कि उसमें क्या है, क्या होना चाहिए और कितना है। जयपुर शहर स्वच्छ और सुंदर बनावा खातर नगर निगम जयपुर कानी सू कई प्रयास करया जा रहा है। शहरी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे इन खातर विभिन्न चरणा में सफाई काम करया जा रहा है। नगर निगम जयपुर कमिश्नर दिनेश यादव बताया कि जयपुर पर्यटन की दृष्टि सुप्रसिद्ध है। इनकी सुंदरता ने बनाया राखी वो मह की प्राथमिकता है। सफाई व्यवस्था जो है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ठीक करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो निगम द्वारा संचालित है। प्रत्येक घर से डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो BVG कंपनी है उसको हम लोगों ने ऑथराइज करके टेंडर दिया हुआ है, जो कि प्रत्येक घर से कूड़ा लेकर के इकट्ठा करके और फिर ट्रांसफ़र स्टेशन के ऊपर उस कूड़े को वो व्हीकल्स में ट्रांसफ़र करके और अल्टीमेटली गार्बेज सेंटर तक पहुंचाता है। जो हमारा CND वेस्ट है, जो घरों का कहीं उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या शहर के अंदर उत्पन्न हो गई है और धीरे धीरे बढ़ रही है। उसको समाप्त करने के लिए हमने 70 वेस्ट का जो एक कॉन्टैक्ट दे दिया है। रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था जो हमने प्रारंभ की थी उसको पुनः प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे शौचालय हैं जिनमें कि स्मार्ट जो शौचालय जिनका निर्माण किया गया लेकिन किसी कारण से वो संचालित नहीं हो पा रहे थे, वापस संचालित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काणी सु शुरू करी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना धौलपुर जिला री बेटिया खातर एक नयो सवेरो लेर आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आबारे पाछे जठे एक और जिला रा लिंगानुपात में वृद्धि हुई तो दूजी कानी या योजना बेटिया ने आगे बढ़ावारा अवसर प्रदान कर रही है। स्कूला में भी लड़कियां रा नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है। धौलपुर जिला री बेटियां भी प्रधानमंत्री री इन योजना ने महत्वपूर्ण बता रही है। समाज आगे बढ़ता है
अगर ये बेटियां ही नहीं पढ़ेंगी या जीवित नहीं रहेंगी तो समाज किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। आज अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष से लेकर आर्मी तक बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इनकी भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें धौलपुर जिले की, तो इस योजना के पहले धौलपुर जिले में जो लिंगानुपात था वो कम था, लेकिन इस योजना के बाद लिंगानुपात में अच्छी वृद्धि हुई है। योजना बहुत ही अच्छी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। इससे बेटियों के भविष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उनको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो भी एक स्त्री हैं। इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में, स्त्रियों को आगे बढ़ने में, बेटियों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। बेटी पढ़ाओ जो योजना बनाई है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे लड़कियों को काफ़ी लाभ मिलता है, पढ़ाई का स्तर भी उनका अच्छा रहता है। समाज में जो पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ उनके बच्चे भी आगे बढ़े और उनकी बेटियाँ भी आगे बढ़े, जिससे हमारे देश का और हमारे समाज का आगे नाम रोशन हो। बेटी मंदिर का दीपक है, बेटी पूजा की थाली है, ये रक्षा बंधन की राखी, यही झिलमिल दिवाली है। बेटियों को पढ़ाओ और लिखाओ और बचाओ तुम, फुदकती चिड़िया एक घर की खुशहाली है। प्रदेश में मॉनसून रे विदाई रो दौर शुरू हो गयो है। प्रदेश रा कई हिस्सा में बारिश और ओलावृष्टि हुई। इनसु उमस सु राहत जरूर मिली, पर किसाना री पकी हुई खड़ी फसल ने भी खासा नुकसान पुग्यो है। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप रे चालता लोग परेशान हो रहा है, जबकि उत्तर में श्री गंगानगर समेत दूजा क्षेत्र में अबार भी उमस की स्थिति बनी हुई है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको यार। ताजा खबरारी जानकारी खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने फॉलो कर सको है। और अब एक खास समाचार एक बार फिर। संसद में पारित तीनों बिलार जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक ने राष्ट्रपति दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी रे साथ हिंदी भी शामिल। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती खातर चल रही आंदोलन व्यो समाप्त। मुख्यमंत्री री पहल माथे अधिकारी और जनप्रतिनिधि पढ़ाव माथे बैठा अभ्यर्थियों सु करी बातचीत। पंच सरपंच खातर प्रथम चरण रा पंचायत चुनाव खातर मतदान जारी। सगली ठोरा माथे बढ़ती जारी सोशल डिस्टेंसिंग, प्रशासन री माकूल व्यवस्था। प्रदेश में एक दिन में अब ताईरा सर्वाधिक 2084 कोरोना संक्रमित मिले। जयपुर जिला में काल भी सबसे बत्ती 373 नवा मामला आया सामने। मुख्यमंत्री कोरोना की स्थिति ने लेर उच्च अधिकारियों रिली बैठक। और प्रदेश में मानसून री विदाई रो दौर शुरू। कई हिस्सा में वही बारिश और ओलावृष्टि कटे कटे खड़ी फसला रा नुकसान री भी मिली सूचना। समाचार में इतना ही। नमस्कार।